स्टेट लेवल पे गई थी, जो हमारे खेल कूद एवं पर्यटन विभाग से जो हुआ था। इसमें वहाँ धनबाद से फर्स्ट की थी आजया, और वहाँ भी इन्होंने बहुत सुंदर अपना प्रतिभागी किए थे। मनीषा गगन गगन झुकाए जा, कदम कदम मिलाए जा, रख हौसला कर फैसला, वक्त बदलना है तुम्हें, वक्त बदलना है हमें। सम्माननीय निर्णायक मंडली, शिक्षकगण एवं प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस विशेष अवसर पर विकसित भारत 2047 पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। महोदय, जब हम एक विकसित भारत वह सपने की तरह है जो वर्तमान समय में हर एक नागरिकों की आंखों में है। महोदय, विकसित भारत से हमारा तात्पर्य उस भारत से है जहाँ भूख का नंगा नाच नहीं, सड़क पर ठंड से कांपते बच्चे नहीं, नारी लैंगिक विषमता नहीं, पथभ्रष्ट एवं विखंडित समाज नहीं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के शुभारंभ पर उन्होंने 5 प्रण का आह्वान किया, जिसमें से एक प्रण विकसित भारत है। विकसित भारत यह कैसे होगा? आप लोग यही सोच रहे हैं ना? ये बहुत ही आसान है, क्योंकि जब हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, अपने राष्ट्र का निर्माण करेंगे, तो यह संभव है। हम वही भारत है जो पूरे विश्व में गुरु के नाम से जानते हैं। तो क्या हम खुद को गुरु बताने वाले इस छोटे से सपने को पूरे नहीं कर सकते हैं? क्या हम जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय पर आने वाले लोग इस छोटे से मुकाम को हासिल नहीं कर सकते हैं? महोदय, आप सभी के समक्ष मैं एक राष्ट्र निर्माण के लिए उस लोगों को विकसित करना बहुत जरूरी है। यह तभी होगा जब आप दर्शक के रूप में या श्रोता के रूप में, और मैं वक्ता के रूप में, और निर्णायक मंडली निर्णय लेने के रूप में अपना कर्तव्य पालन करें, तो एक दिन हमारा देश, हमारा राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र होगा। महोदय, मैं आप सभी के समक्ष बचपन में पढ़ी एक कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्यासा कौवा के बारे में तो सभी जानते हैं। उसे प्यास थी, तब वे घड़े में गए और छोटे छोटे तिनके उस मटके में डाले ताकि पानी ऊपर आए और उसे पीकर उसकी प्यास बुझ सके। तो हमें ठीक उसी प्यासी कौवे की तरह अपना लक्ष्य या फिर अपना प्यास विकसित भारत को मानना है। छोटे छोटे तिनके की तरह छोटे छोटे कदम रखना है, तभी तो जाकर हम अपनी प्यास बुझा पाएंगे, हम अपने राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र कर पाएंगे। महोदय, विकसित राष्ट्र के लिए मैं 3 दृष्टिकोण आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी। आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, पर्यावरणीय स्थिरता, और एक छोटा सा और इसमें हम लोग शामिल कर सकते हैं सुशासन। आर्थिक दृष्टिकोण, इसमें यह नहीं है कि हमारे दर्शक के बीच में से हर एक इंसान टाटा या अंबानी या मुकेश अंबानी हो। महोदय, आर्थिक विकास से हमारा अर्थ है इस लाइन में, इस कतार में खड़े प्रत्येक व्यक्ति को या फिर सबसे अंतिम वाले व्यक्ति को अपने जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त भोजन, घर और स्वास्थ्य जीवन हो। अगर हम बात करें पर्यावरणीय स्थिरता, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम पर्यावरण के मामले में सबसे ज्यादा सौभाग्यपूर्ण हैं। हमारे पास उष्णकटिबंधीय और ना जाने कितने तरह के मौसम मिलते हैं, जिसकी वजह से हम अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक विकास से हमारा तात्पर्य है महिलाओं को पुरुषों के समान सहभागिता एवं बच्चों में बाल विवाह या फिर बाल श्रम ना हो, तभी तो जाकर हम समाज में सही से रह पाएंगे और सभी के समक्ष एक निश्चित और विकसित भारत का निर्माण कर सकेंगे। सुशासन शासन, अर्थात सु मतलब अच्छा, शासन मतलब शासन चलाने वाला।
सुशासन से तात्पर्य यहाँ पास ये है कि गद्दी में बैठे हुए प्रधानमंत्री से लेकर ब्लॉक में बैठे हुए कुर्सी तक सभी को एक समान और वो नागरिकों को सभी को एक समान माने। महोदय, यह हमें कहते हुए गर्व है कि हमारा राष्ट्र, हमारा देश एक युवाओं का देश है। परंतु क्या ये वे ऊर्जा है जो कभी अनंत काल तक रहती, उनकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। मुझे कहते हुए यह भी गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री युवा ना होकर भी वे उतने ही ऊर्जावान हैं जितने कि हम युवा हैं, और इसी ऊर्जा को और इसी शक्ति को अपना हथियार मानकर हम एक लंबी उड़ान भरने को तैयार हैं। हाँ, हम भारत को एक विकसित भारत बनाने को तैयार हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मेरी बातों पर जरूर अमल करेंगे और छोटे छोटे कदम जरूर अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए निभाएंगे, क्योंकि हम राष्ट्र निर्माण में कहीं ना कहीं अपना निर्माण भी देख रहे हैं। अगर देश का, पूरे विश्व में अगर देश का नाम होगा तो हम भारतवासियों का भी तो नाम होगा। इसीलिए मैं इन्हीं वाणी के साथ, इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी ने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी का दिन मंगलमय हो। बहुत ही सुंदर। एक बार फिर से इनके लिए जोरदार कर होना चाहिए। अब लोग थक गए क्या? एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत सुंदर। यही जज्बा और यही जोश होना चाहिए युवाओं में। अब हमारे विचार ये नेक्स्ट कंसिडेंट शिवरन कुमारी, फादर ऑफ सुधीर दुबे, इनके लिए भी जोरदार करके होना चाहिए। शिवरन कुमारी। कि तू जिंदा है तो जिंदगी, कि तू जिंदा है तो जिंदगी